समंदरी तूफान मेंडस जुमा की रात देर गए और आज सुबह महाबलीपुरम के करीब तमिलनाडु के साहिल को कर गया उबूर और इसके असर से तमिलनाडु के साहिली इलाकों में तेज बारिश और हवाएं चली, जिससे सड़कें पानी में बह गईं और दरख्त उखड़ गए। इमारतों और बिजली की सप्लाई लाइनों को भी पहुंचा नुकसान। महकमे मौसमियात ने कहा कि तूफान मेंडस गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ गया है और शुमाली तमिलनाडु में कम दबाव वाले इलाके में हो गया कमज़ोर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस साल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ सरमाही इजलास कर नहीं पाएंगे। ऐसा वो यूक्रेन जंग और इसमें एटमी हथियारों के इस्तेमाल की पुतिन की धमकी के पेश नज़र करेंगे। ये बात अमेरिका की न्यूज़ के ज़राए के हवाले से कही है। वैसे मोदी और पुतिन सितंबर में उज़्बेकिस्तान में शंघाई तावन तंजीम की मीटिंग के दौरान गैर रस्मी तौर पर मिल चुके हैं और दोनों कायदीन यूक्रेन जंग और दीगर मामलात पर भी 2022 में कई मरतबा टेलीफोन पर भी कर चुके हैं बात। हिंदुस्तान में कैंसर बहुत तेज़ी से फैला रहा है अपने पांव। इस बीमारी की वजह से मुल्क में हर घंटे में 159 लोगों की हो रही है मौत। हालात कितने ख़राब हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कैंसर जांच मराकज़ के ज़रिए गुज़िश्ता 8 साल में इस बीमारी से जुड़े तकरीबन 30 करोड़ तशवीशनाक मामले आए हैं सामने। RTI में इंकशाफ हुआ है कि ताजमहल की खूबसूरती में इजाफा करने वाले कीमती पत्थर हर साल हो रहे हैं गायब, लेकिन ताजमहल की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए गुमशुदा पत्थरों की जगह नए कीमती पत्थर किए गए हैं नस्ब। दिल्ली के लोगों ने राइट टू रिकॉल के हक का किया इस्तेमाल तो चंद घंटों में इसका हो गया असर। रियासती कांग्रेस के नायब सदर अली मेहंदी, जिन्होंने जुमा की शाम कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शमूलियत की थी इख्तियार, मगर रात देर गए कांग्रेस में लौट आए वापस। बीजेपी रुकन पार्लिमान ने करोड़ी लाल मीणा ने शदीद हंगामे के दरमियान राज्यसभा में इकसा सिविल कोड प्राइवेट बिल किया पेश। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 सदारत का ताल्लुक पूरे मुल्क से है और ये मुल्क की ताकत के इजहार का एक मुनफरिद है मौका। उन्होंने टीम वर्क की अहमियत पर जोर दिया और G20 की मुख्तलिफ तकरीबात के इनेकाद में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों का तावन तलब किया। PM मोदी ने इशारा दिया कि G20 की सदारत से भारत की रिवायती बड़े मेट्रो शहरों के अलावा भी दीगर शहरों को नुमाया करने और मुल्क के हर इलाके की इंफरादियत को सामने लाने में मिलेगी मदद। गुजरात में कानून साज पार्टी के लीडर के इंतखाब के लिए आज गांधीनगर में पार्टी के रियासती सदर दफ्तर श्री कमलम में बीजेपी के नौमुंतखब अरकान असम्बली की होगी मीटिंग। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के सरकर्दा लीडर अर्जुन मुंडा और BS येदियुरप्पा मरकजी मुशाहिद के तौर पर मीटिंग में रहेंगे मौजूद। सभी मुंतखबा पार्टी रुकन मीटिंग में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 40 नौमुंतखबा अरकान असम्बली ने एक करारदाद मंजूरी की है, जिसमें कांग्रेस हाईकमान को रियासत का अगला वज़ीर आला मुंतखब करने का दिया गया इख्तियार। रियासत की AICC इंचार्ज राजू शुक्ला ने बताया कि कानून साज पार्टी की मीटिंग नए वज़ीर आला की तकर्रुर पर तबादला ख्याल के लिए कल शिमला में बुलाई गई थी और रियासती कांग्रेस के सभी अरकान असम्बली ने मीटिंग में की शिरकत। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन वॉच एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स HPEW और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के एक तज्ज़िये में कहा गया है कि रियासती असम्बली में जीत हासिल करने वालों में 93% हैं करोड़पति और 41 के खिलाफ हैं मुजरिमाना मुकदमात।